नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पेडागोजी प्लस पर। आज हम लॉरेंस कोहलबर्ग के उस मशहूर सिद्धांत को समझेंगे जिसने सही और गलत के मायने बदल दिए। लेकिन थ्योरी जानने से पहले आइए देखते हैं वह दिल दहला देने वाली कहानी, हिंज की दुविधा, जिसने इस पूरे सिद्धांत की नींव रखी। तो चलिए चलते हैं इस कहानी की ओर। सुनो, आज रात तक हर हाल में दवाइयों का इंतजाम करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी बीवी की जान चली जाएगी। साहब, बस इतना ही है, मेरे पास दवा दे दो प्लीज। इतने पैसे में दवा नहीं मिलेगी, यहाँ से चले जाओ। पूरे पैसे लेकर आना। मुझे उससे बचाना होगा, पर मैं क्रिमिनल नहीं बन सकता। मुझे चोरी करनी पड़ेगी, ये आखिरी रास्ता है। अब मेरी बीवी की जान बच जाएगी। तो देखा आपने दोस्तों, किस तरह हाइंज ने आखिरकार दवाई चुरा ली और अपनी पत्नी की जान बचा ली। बस इसी कहानी के आधार पर कोहलबर्ग ने कई प्रकार के सर्वे किए, अलग अलग स्तर के बच्चों के ऊपर उन्होंने इस क्वेश्चन को पूछा कि क्या उसे चोरी करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। बच्चे अपने अपने आयु के अनुसार अलग अलग तरह के जवाब देते गए और उन्होंने एक सिद्धांत तैयार किया इसी सर्वे के आधार पर, जिसे हम नैतिकता का सिद्धांत कहते हैं या नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। नैतिक विकास की पहली अवस्था है पूर्व पारंपरिक अवस्था। आइए इन स्तर के बच्चों का जवाब सुनते हैं। नहीं, चोरी करना गलत है। अगर पुलिस उसे पकड़ लेगी तो वे उसे जेल भेज देंगे और बहुत पिटाई होगी। हेंस को उसे चुरा लेना चाहिए था क्योंकि उसे अपनी पत्नी को बचाना है, और अगर दुकानदार उसकी बात नहीं सुन रहा है तो हेंस को उसे नुकसान भी पहुंचाना चाहिए। कोहलबर्ग ने पूर्व पारंपरिक अवस्था को भी दो स्तरों पर बांटा। जो पहला स्तर है आज्ञाकारिता और दंड, जहां बच्चा यह बोल रहा है कि उसे चोरी इसलिए ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे पुलिस पकड़ लेगी और बाद में उसे सजा देगी या डंडे मारेगी। तो यहाँ पर बच्चे का जो नैतिक स्तर है या फिर जो नैतिकता है, उसका मतलब ही यहाँ पर दंड होता है। मतलब अगर कोई गलत काम करेगा तो उसे दंड मिलेगा, इसलिए उसे नैतिकतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर बच्चे का इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि चोरी करना सही है या गलत है। उसे इस चीज़ से मतलब है कि चोरी करने के बदले उसे सजा मिलेगी, इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए। स्तर 2 है व्यक्तिगत विनिमय या आत्म विनिमय। इसका मतलब है कि बच्चा नैतिकता का पालन तभी करेगा जब उसे कोई चीज़ उसके बदले मिल रही हो। यहाँ पर नैतिकता से सीधा मतलब है उसका अपना कोई पुरस्कार हो या उसका अपना कोई मतलब हो। यहाँ पर जो दूसरा बच्चा है वो बड़े चालाकी से जवाब देता है कि उसे चोरी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि बदले में उसकी पत्नी की जान बच रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्तर पर आते हैं, जो है पारंपरिक अवस्था, जो 10 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की होती है। और इनके जवाब हम वीडियो के माध्यम से सुनते हैं। ये किस तरह से उस प्रश्न का जवाब देते हैं कि उसे चोरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो उसके परिवार का नाम खराब होगा। सब लोग कहेंगे कि उसका परिवार चोर है। चोरी करना कानूनन जुर्म है। अगर हर कोई अपनी मजबूरी बताकर चोरी करने लगेगा तो समाज में व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो पारंपरिक अवस्था में आ जाते हैं, जहाँ पर वे समाज के नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं। उनका मानना होता है कि चोरी इसलिए नहीं करनी चाहिए कि समाज क्या सोचेगा, समाज उसके बारे में बुरा या भला सोच सकता है, इसलिए ही उन्हें नैतिकता का पालन करना चाहिए। इसी पारंपरिक अवस्था का जो दूसरा स्तर या कुल मिलाकर चौथा स्तर कह लें, उसमें यह होता है कि जो बच्चे होते हैं वो कानून को सर्वोपरि मानते हैं। उनका मानना है कि कानून तोड़ना किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है, कानून किसी को भी नहीं तोड़ना चाहिए, सभी को कानून का पालन करना चाहिए। उनके लिए नैतिकता का मतलब ही कानून का पालन करना होता है। अब हम चलते हैं तीसरी और आखिरी अवस्था, जो है उत्तर पारंपरिक अवस्था, जो 14 साल के ऊपर के आयु के बच्चों की होती है। आइए देखते हैं उस तरह के जो बच्चे होते हैं, मतलब उस स्तर के जो बच्चे होते हैं, वो किस तरह का जवाब देते हैं। चोरी करना सही है अगर ये किसी की जिंदगी बचा सके। कोई कानून इंसानियत से बड़ा नहीं है। तो देखा आपने दोस्तों, उत्तर पारंपरिक अवस्था के जो बच्चे होते हैं वे कानून को नीचे और इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हैं। वे कानून से भी ऊपर इंसानी जज्बातों को, भावनाओं को रखते हैं, इसलिए वे नैतिकता का जो पालन है वो भी इंसानियत के हिसाब से ही करते हैं।
इसमें उच्च विवेक होता है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा, पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था और उत्तर पारंपरिक अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं को हमने डिटेल में समझा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शिक्षा और शिक्षण शास्त्र को इसी तरह आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल पेडागोजी प्लस को अभी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।